रीना और मेरी शादी पारिवारिक तरीके से हुई। सुहाग रात पर रीना का पहला सवाल था, सूरज, आपके शादी से पहले कितने अफेयर थे? मैं बहुत देर तक उनके चेहरे को देखता रहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अरे, आपने बताया नहीं, शादी से पहले आपके कितने अफेयर थे? मैंने कहा, एक भी नहीं। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई। आज से सिर्फ मुझसे ही प्यार करना। अगर किसी और लड़की को देखा तो जान ले लूंगी। और मैं समझ गया कि वह मुझसे कितना प्यार करती है। जिस दिन मैं हंस हंस कर उसकी चचेरी बहन से बातें कर रहा था, उस दिन रीना मुझे बाहों में लेकर बहुत रोई थी। मैं तुमको कितनी बार मना कर चुकी हूँ सूरज, दूसरी लड़कियों के साथ बातें मत किया करो। जब मैं मर जाऊंगी तब जितना चाहे बात कर लेना, तब मैं मना नहीं करूंगी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी और लड़की से बात करो। और मैं यह सुनकर रो पड़ा था। फिर उसने मुझसे कहा, सूरज, आप पापा बनने वाले हो। यह सुनने के बाद मैं कितना खुश हुआ, मैं क्या बताऊं। मैं उसे गोद में उठाकर खुशी से झूमने लगा और वह मुझसे कहती थी, सुनो जी, जब मैं खाना बनाती हूँ और पीछे से आकर जब तक आप मुझे परेशान नहीं करते, मेरा खाना बनाने में मन नहीं लगता। मैं उसकी हर ख्वाहिश खुशी से पूरी करता था। मैं बहुत प्यार करता था उससे। एक बात और कही थी उसने मुझसे कि मुझे बाहों में लिए बिना उसे नींद नहीं आती। पूरी रात वह मुझे बाहों में भरकर सोया करती थी। चाहे कितनी रात क्यों ना हो जाए, मैं घर वापस लौट आया करता था। जब वह 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसने मुझसे पूछा, मेरे बिना तुम्हें कैसा लगता है? मैं चुप रहा और जवाब नहीं दे पाया। अक्सर वह मुझसे कहती थी, सुनो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दूसरी शादी मत करना, क्योंकि मैं मरकर भी तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। मुझे भूल मत जाना। उसकी यह सब बातें सुनकर मैं बहुत रोता था। रात को सोने के समय वह मुझसे कहा करती थी, सुनो, मेरे बिना सोने की कोशिश करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे ऐसा क्यों बोल रही है। एक दिन उसे दर्द शुरू हुआ। जल्द से जल्द मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। उसने मुझसे कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे भूल मत जाना। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। यह सुनकर मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वह मुझे पलटकर बोली, आखिरी बार के लिए बस एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। और यह कहकर वह अचानक रोने लगी और मैं भी खुद को रोक नहीं सका। वह मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। मुझे सीने से लगाकर रो रही थी। मैं भी रो रहा था। देर तक मुझे उसने सीने से लगा कर रखा था, लेकिन यह आखिरी बार था। मुझे ऐसा पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। वह मुझसे बोली, तुम मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने डॉक्टर से कई बार रिक्वेस्ट की कि मुझे उसके साथ रहने दीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे उसके साथ रहने की अनुमति नहीं दी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चा मुझे मिल गया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। पागलों की तरह दौड़कर मैं उसके पास गया। उसका चेहरा देखते ही मैं फूट फूट कर जोर से रोने लगा। मैं उसके पास गया और बोला, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? तुम्हारे बिना मुझे रातों को नींद नहीं आती। क्या तुम्हें पता नहीं क्यों जा रही हो? अरे उठो, कितना सोओगी? तुमने मुझसे कहा था मेरे आंसू तुम्हें बर्दाश्त नहीं होते। ये देखो मैं रो रहा हूँ। अरे उठो, उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। 10 साल से उसकी यादों को सीने से लगाकर जिंदा हूँ। बेटी अब समझने लगी है। वह कहती है, पापा
ये माँ के लिए मत रोया करो, तुम्हें रोने नहीं दूंगी। आंखों से आंसू पोंछ देती है और मैं फिर रो पड़ता हूँ और वह फिर से पोंछती है। किसी की पर्सनैलिटी से आपको प्यार हो जाए तो आप उसे हजारों साल में भी नहीं भुला पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। एक उम्र के बाद कभी चेहरा सुंदर नहीं रहता। गुड लुकिंग, गुड हेयर स्टाइल, इन सब से कई बढ़कर होती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक ऐसा जादू है जिससे किसी को भी घायल किया जा सकता है। किसी की पर्सनैलिटी से अगर आपको प्यार हो जाए तो दुनिया में आपको कोई और अच्छा नहीं लगेगा और उसकी बातें करने का अंदाज और उसके तौर तरीके आपको खींचते रहेंगे। इसी तरह का प्यार ज्यादा टिका रहता है। सुंदरता का मोह ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, पर पर्सनैलिटी का मोह कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।